लखनऊ की हलचल कैसी है बताएंगे हमारे सहयोगी शैलेश। और ये जो चीजें हैं ये बहुत मायने रखती हैं। शैलेश, वहां मुलाकात का वक्त बीतता जा रहा है, अब कयासों का अपना एक अलग एंगल, एक डायमेंशन फैलता जा रहा है, क्या क्या कयास लगाए जाएं? देखिए, निश्चित रूप से शिवपाल यादव और आजम खान की जो मुलाकात है, इसकी वजह से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की मुश्किलें जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ सकती हैं और उनकी परेशानी बढ़ना देखिए शुरू हो चुकी है। जिस तरह से लगातार हमने देखा कि कोई भी दल हो जो गठबंधन के सहयोगी दल हैं, अगर हम देखें सपा के, तो वो भी आजम खान के परिवार के ऊपर डोरे डालते नजर आ रहे हैं। जिस तरह से हमने देखा कि अभी जयंत चौधरी जो थे आरएलडी अध्यक्ष, उन्होंने जाकर रामपुर में आजम खान के परिवार से मुलाकात की, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम से मुलाकात की थी। और इसके अलावा AIMIM न्योता देता है चंद्रशेखर आजाद, जो चंद्रशेखर हैं, उनकी तरफ से सॉफ्ट कॉर्नर दिखता है। और शिवपाल यादव की जब हम बात करते हैं तो आप देखिए कि शिवपाल यादव की जो तलखी है अखिलेश यादव से लगातार दिख रही है। आजम खान के खेमे के जो लोग हैं वो लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि सपा में रहकर उनका उत्पीड़न हुआ है और सपा ने उनके रिहाई के लिए कोई बहुत मेहनत नहीं की है। तो ये आरोप लगाते हुए तमाम लोग लगातार पार्टी छोड़ते जा रहे हैं। कल जिस तरह हमने देखा कि पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के भतीजे ने भी सपा को छोड़ दिया। इसके अलावा सपा के अपने विधायक जो हैं उनमें जिस तरह से बगावत के सुर भी नजर आए हैं इस पूरे मामले को लेकर। और इस बीच में अब शिवपाल यादव, जो पहले से ही तलखी दिख रही थी चाचा भतीजे के बीच की, और आज वो मिलने के लिए पहुंच गए, सुबह ही पहुंच गए। और कल ही उन्होंने देखिए कहा भी था कि बहुत जल्द वो मिलने जा सकते हैं। और आप देखिए कि आज सुबह ही शिवपाल यादव जो है वो पहुंच गए सीतापुर जेल में आजम खान से मुलाकात करने के लिए। तो ये जो मुलाकात है ये कहीं ना कहीं एक और बड़ा झटका हो सकती है समाजवादी पार्टी के लिए। जिस तरह से लगातार समाजवादी पार्टी में अंतर विरोध की स्थिति देखने को मिल रही है जब से चुनाव के परिणाम आए हैं, तो आप ये देखिए कि भले ही दूसरे नंबर की पार्टी जरूर है, लेकिन जिस तरह से अंतर विरोध देखने को मिल रहा है, चाहे वो बात की जाए जब हार का ठीकरा फोड़ने की बात थी, तो जो सहयोगी थे वो हार का ठीकरा पार्टी के नेताओं पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप में लग जाते हैं। उसके बाद में अगर आप देखें तो जब शुरुआत हुई थी इस तलखी को लेकर, जब बैठकों का सिलसिला शुरू हुआ था हार के मंथन को लेकर, तो शुरुआत हुई वहां से जब शिवपाल यादव को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जो उनके विधायकों की बैठक थी उसमें नहीं बुलाया। तर्क दिया गया कि जब सहयोगी संगठनों की बैठक होगी तब उसमें उनको बुलाया जाएगा क्योंकि वो सहयोगी संगठन के नेता हैं। लेकिन उसके बाद शिवपाल यादव ने किनारा कर लिया, मिलने नहीं गए। जबकि दिल्ली गए वो, उससे पहले नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव के पिता से मुलाकात की, सपा के संरक्षक है वो, उनसे मुलाकात की। और लखनऊ आने के बाद आप देखिए कि वो अखिलेश यादव की बैठक में नहीं जाते बल्कि वो जाते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ से उनके आवास पर मिलने के लिए। तो उस समय जो ये तलखी थी वहीं से दिखनी शुरू हो गई थी और अब उसका जो रूप आगे दिख रहा है। और जिस तरह से शिवपाल यादव ने हमारे चैनल पर ही ये बात बोली कि उचित समय आने पर निर्णय लेंगे, तो ऐसा लगता है कि अब वो समय लगभग करीब आ गया और बहुत जल्द शिवपाल यादव की क्या ये उचित समय की भूमिका है? एक अहम चीज, क्या ये उचित समय की भूमिका बांधने की कोशिश कर रहे हैं कि जब एक प्रॉपर प्लान के साथ आए, एक प्रॉपर क्लीन स्लेट पे फिर से कुछ नया लिख करके सामने आए? क्या इसी तैयारी का एक हिस्सा हो सकता है कि आजम का हाल चाल जाने आने वाले वक्त में, अगर वो आज जैसे फैसला आता है तो ईद में उनके साथ सेवैयां खाते हुए भी तस्वीरें आए और उसके भी मायने कुछ और हों? बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और आप अगर देखें तो ये कयास वैसे ही लगा जा रहा है, उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार की जो ईद है वो आजम खान अपने घर पर मना सकते हैं क्योंकि 72 में से 71 मुकदमों में तो उनको जमानत हो गई, एक मुकदमा बचा है। हाईकोर्ट में फैसला 2 महीने से सुरक्षित है और इसके खिलाफ अब वो सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में, और ये माना जा रहा है कहीं ना कहीं उन्हें राहत मिल सकती है। तो ऐसे में अगर आजम खान जेल से बाहर आते हैं, रिहा होते हैं, तो ये सभी को अंदाजा लग चुका है और सभी जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं अब आजम खान को अपने साथ लाने में ऐसा लगता है कि लगे हुए, क्योंकि एक बड़ा मुस्लिम चेहरा है। आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि यहीं पर सवाल उठता है कि समाजवादी पार्टी भी समझती है कि आजम खान का कद क्या कर रहे हैं। अगर ये बाकी पार्टियों के समझ में आ रहा है कि आजम खान का कद बड़ा है, उनको अपने पाले में या उनको खुश रखने की कोशिश की जाए, अखिलेश की पार्टी में वो हैं और इतने सालों से हैं, अखिलेश का क्या स्टैंड है? बिल्कुल, सबसे बड़ी बात जो पार्टी के नेता है, देखिए हम आपको बताएं कि तमाम विधायकों से हमारी पार्टी के अंदर नेताओं से बात हुई है और उन विधायकों ने, उन नेताओं ने ऑफ कैमरा ये बात बोली है कि कहीं ना कहीं जो सलाहकार है वो सही सलाह नहीं दे रहे हैं। ये बात दबी जुबान में इस समय पार्टी के नेता बोलने लगे हैं। और देखिए जब नेताओं के अंदर से ये सुर आने लगे तो आप समझ लीजिए कि हालात पार्टी के लिए अच्छे नहीं है। हम आपको बताएं कि कल भी हमारी एक पार्टी के बड़े नेता से बात हुई, एक विधायक से बात हुई, उन्होंने ये बात बोली, कहने लगे कि ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सही समय पर सही निर्णय
नहीं लिया जा रहा है। जो सलाहकार हैं वो सही सलाह नहीं दे रहे हैं कि ऐसे में क्या करना चाहिए, क्योंकि जहां तक बात है आजम खान के कद की, तो आप चुनाव के पहले की जाना भी जरूरी हो जाता है कि चुनाव के पहले जिस समय प्रचार हो रहा था तो उस समय भी जो अखिलेश यादव का रथ निकला था उस पर भी आजम खान की तस्वीर बनी थी। यानी महत्व वो जानते थे कि इस चेहरे का क्या महत्व है, खास तौर से रामपुर, पश्चिमी यूपी और मुस्लिम समुदाय के बीच में इस चेहरा का महत्व है वो अच्छे से जानते थे। पार्टी ने एक फैसला लिया कि एक परिवार में दो लोग को टिकट नहीं दिया जाएगा, लेकिन आजम खान के परिवार में ऐसा नहीं हुआ, दोनों को टिकट दिया, दोनों लोग जीते। यानी ऐसा नहीं है कि अखिलेश यादव आजम खान के कद को नहीं समझते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि अगर वो उस कद को समझते हैं तो ऐसे में जो चीजें इस समय चल रही हैं उनमें हालात संभालने के लिए उनकी तरफ से क्या किया जा रहा है, ना तो कोई बयान आता है, ना उनकी तरफ से कोई बयान और ना आजम खान के परिवार की तरफ से बयान। देखिए सबसे बड़ी बात जो है वो आजम खान आप नजर बनाए रखिएगा, उधर हमारे सहयोगी पंकज नजर बनाए हुए हैं, लेकिन इन तमाम घटनाक्रम पे जो ओवरऑल बड़ी खबर है